बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और आज हम करने जा रहे हैं जी 10th क्लास इस्लामियत लाजमी का चैप्टर नंबर 24 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि आप लोगों का बाप शिशम हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम का जो है वो तीसरा सबक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करें जी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। पेज नंबर है जी हमारे पास 84, चैप्टर नंबर 24 है। टोटल है जी हमारे पास चैप्टर 28 तक जाएंगे, जिसके बाद इसके लेक्चर के बाद हमारे पास सिर्फ 4 चैप्टर जो है वो कवर अप करने बाकी रह जाते हैं। उसके बाद हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज डिस्कस करेंगे जी हज़रत जाबिर के हालात ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के उनके इम्तियाजी पहलुआत, उनकी इखलाकी सफ़ात, उनका जहाज से जो है वो प्यार, ये सारी चीज़ें जो है वो आज के इस छोटे से लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कौन थे, इनका कहाँ से ताल्लुक था, इन्होंने क्या क्या काम किए, इन्होंने दीन के लिए क्या काम किए और लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए इन्होंने क्या क्या इकदाम उठाए। तो ये है जी पेज नंबर 84। स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करके जाइएगा। स्टार्ट करते हैं जी, रीड आउट करते हैं। साथ साथ इसमें आपको पता है ये ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिसमें आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चीजें आती हैं और एमसीक्यूज के लिए भी। तो ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना होता है और साथ साथ हम इसको मार्क आउट भी करते जाएंगे। और आपको पता है साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करते जाते हैं, ताकि हमारे पास कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो कवर होती जाए। स्टार्ट करते हैं जी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जाबिर और कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आपकी वालदा का नाम नसीबा था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दादा अपने कबीले के रईस थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैते उक़बा सानिया में अपने वालिद के साथ इस्लाम लाए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा ओहद में जाम शहादत नोश फरमाया। ग़ज़वा ओहद से पहले हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर चंद नसीहतें फरमाई। बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ओहद का पहला शहीद बनूं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ऊपर जो कर्ज है वो अदा करना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश को कबूल किया और आप ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए और इसी वजह से उन्हें मैदान ओहद में ही जो है वो दफन कर दिया गया था। तो आपको पता है, देख सकते हो आप लोग, फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एमसीक्यू से शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के हिसाब से। नाम उनका जाबिर था, कुनियत क्या है जी अबू अब्दुल्ला, वालदा का नाम नसीबा, वालिद का नाम अब्दुल्ला था और उनके जो दादा थे वो अपने कबीले के रईस थे। फिर उन्होंने बैते उक़बा सानिया में जो है अपने वालिद के साथ इस्लाम कबूल किया था। पहले वो इस्लाम नहीं लाए थे, बाद में बैते उक़बा सानिया में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और ग़ज़वा ओहद में इनके वालिद जो हैं वो शहीद हुए थे और उनकी ये ख्वाहिश थी। और शहादत से पहले उन्होंने इस तरह की कोई नसीहत भी जो है वो अपने बेटे को की थी, जिसमें से एक नसीहत उनकी ये थी कि वो ग़ज़वा ओहद के पहले शहीद बनेंगे। कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। उनकी ख्वाहिश थी कि ग़ज़वा ओहद के कौन से शहीद बने, सबसे पहले शहीद, और अल्लाह ताला ने उनकी इस ख्वाहिश को कबूल करके उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और वो ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए और वो सबसे पहले ओहद के मैदान में शहीद हुए थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद की वसीयत पर अमल करते हुए अपने वालिद की शहादत के बाद एक बेवा औरत से सिर्फ इस वजह से निकाह किया ताकि उनकी बहनों की तरबियत के साथ घर का निज़ाम भी बेहतर अंदाज में चल सके। उन्होंने वालिद की वसीयत का जो एहतराम किया, उन्होंने ऊपर यहाँ से आप उनकी वसीयत में भी देख सकते हो कि अपनी बहनों का ख्याल रखना। तो उन्होंने अपनी बहनों की तरबियत के लिए जो है घर का निज़ाम बेहतर अंदाज में चलाने के लिए और उनकी तरबियत के लिए जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बेवा औरत से शादी कर ली थी। अब ये दो पैराग्राफ्स में जो है आप लोगों के पास दो शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है जी, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने उन्हें क्या वसीयत फरमाई, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ तक कंप्लीटली मेंशन कर देना है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके सेकंड पैराग्राफ में है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहनों की तरबियत के लिए क्या एहतमाम करवाया, एक बेवा औरत से निकाह किया ताकि उनकी बहनों की जो तरबियत के साथ साथ घर का जो निज़ाम है वो भी बेहतर अंदाज में चल सके। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद की शहादत हुई तो वो मकरूज़ थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब हमारे बाग की खजूरें पक गईं तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मेरे बाग में तशरीफ़
लाएं और अपने दस्ते मुबारक से कर्ज खवाओं में उनका कर्ज तकसीम फरमा दें और कर्ज खवा मेरे कर्ज से कुछ माफ़ फरमा दें ताकि हमारी तरफ से कर्ज अदा हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, खजूरों का एक जगह इकट्ठा करने का हुक्म दिया और उसके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए, फिर खजूरें तकसीम करने का हुक्म दिया। कर्ज अदा हो गया लेकिन खजूरों के ढेर में कुछ कमी ना आई और वह जूं का तू रहा। और ये है जी सही बुखारी की हदीस नंबर 3580 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो एक उनका एक मुआवजा कि उनके जो आने की वजह से वहां पे होने की वजह से उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से तकसीम किया और क्या हुआ जी, कोई कमी ना हुई बल्कि इजाफा ही रहा, वैसे के वैसे ही खजूरों के ढेर लगे रहे और कर्ज खवाओं को उनका कर्जा भी अदा हो गया। तो ये इस तरह से हजरत जाबिर ने अपने वालिद का कर्ज उतारा था जो कि उन्होंने आखिरी वक्त में उनको नसीहत भी फरमाई थी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने ग़ज़वा बदर और ओहद में शिरकत करने का अज़्म किया लेकिन कम उम्र की वजह से इनके वालिद ने उन्हें जहाद में हिस्सा लेने से मना कर दिया। यहाँ के पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हजरत जाबिर को किस वजह की बुनियाद पर जहाद में हिस्सा लेने से मना किया गया है? कम उम्र की वजह से उन्हें मना किया गया था। बाकी ग़ज़वात में आप ने निहायत गर्मजोशी के साथ शिरकत की। आपने 19 ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की। 19 ग़ज़वात में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की और ग़ज़वात कहते ही उस जंग को है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो। जो जंग या कोई ऐसी लड़ाई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत ना की हो तो वो हमारे पास ग़ज़वा नहीं कहलाती। ग़ज़वा सिर्फ वही जंग होती है जिसमें हमारे नबी ने शिरकत फरमाई हो। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पेज नंबर 85। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म हदीस का इस कदर शौक था कि आप एक हदीस सुनने के लिए महीनों की मुसाफत तय करते। ये भी हम मार्क करेंगे एमसीक्यूज के लिए कि कितने अरसे की मुसाफत तय करते थे, महीनों की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक हदीस रवायत करने के लिए थी और वो शाम में रहते थे। जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ तो उन्होंने एक ऊँट खरीदा। उन्होंने क्या किया जी, उस हदीस के लिए एक ऊँट खरीदा और उस पर सवार होकर उनके पास पहुंचे और वो हदीस सुनी। उससे आपके ज़ौक़ का इल्म पता चलता है। आपने 540 अहादीस रवायत फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का एक मजमुआ सहीफा जाबिर बिन अब्दुल्ला के नाम से आपकी तरफ मंसूब है। ये उनको हदीस का सुनने का, हदीस को रवायत करने का शौक है जो उन्होंने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है और वह महीनों की जो है वो सफ़र तय करके जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें मुबारक सुनने के लिए जाया करते थे। और एक दफ़ा जो है हज़रत जाबिर को मालूम हुआ कि उन्होंने हदीस रवायत करने के लिए जो है वो ज़रूरत है, उनके पास उनकी हदीस है, उन्हें रावी चाहिए और वो कहाँ रहते थे जी, शाम में। तो उन्होंने एक ऊँट खरीदा और उस पर जो है वो सवार होकर वहाँ गए और उन्होंने हदीस सुनी। तो उनके ज़ौक़ की हदीस का जो है वो तब सबको पता चला और उन्होंने 540 अहादीस रवायत की हैं अपनी ज़िंदगी में। तहसील इल्म से फ़राग़त के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दर्स हदीस का आगाज़ किया। मक्का मुकर्रमा, मदीना मनव्वरा, बसरा, कूफा और मिस्र तक लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया। आपका हल्का दर्स खास चौड़ा करता था। दूर दराज के शहरों से लोग इल्म हदीस के हसूल के लिए आपके दर्स में शिरकत करते थे। आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए 1 मील का सफ़र तय करके आते थे। ये भी हम मार्क करेंगे कि उनका नमाज पढ़ने का भी शौक जो है वो नमाज में उनकी पाबंदी देख सकते हैं कि 1 मील और बहुत जो है उस टाइम का बहुत एक ज़्यादा सफ़र था तो वो 1 मील का सफ़र तय करके आते थे, ख़ास तौर पर मस्जिद नबी में नमाज ताकि वो अदा कर सकें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहायत सादा ज़िंदगी गुज़ारी। एक बार चंद सहाबा कराम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर मिलने आए तो आपने उनको सिरका पेश किया और फरमाया बिस्मिल्लाह से नोश फरमाएं, सिरके की बड़ी फजीलत आई है। अगर किसी के पास अहबाब आए तो जो कुछ मैसर हो पेश कर दे, उसमें कोताही या कंजूसी ना करें। इस तरह मेहमान का फ़र्ज़ है कि उसे बखुशी कबूल करे, इसे हकीर ना समझें क्योंकि तकल्लुफ़ में दोनों की हलाकत है। तो अगर कोई मेहमान है उसको चाहिए कि मेज़बान ने जो कुछ भी आपके सामने आपको पसंद है या नहीं पसंद तो आप उसको खुशी से कबूल करें और उसकी खुशी की खातिर आप थोड़ा-सा उसको टेस्ट कर लें या आप उसको एक्सेप्ट करें क्योंकि उसने आपके लिए ही वो चीज़ आपके सामने रखी है। तो दोनों तरफ से जो है वो तकल्लुफ़ या फ़ॉर्मेलिटी ना समझी जाए। तो दीन का जो हमें अखलाकियात हमारा दीन हमें बताता है उसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा फ़ज़ीलत बयान हुई है? सिरका की, विनेगर जिसे हम लोग कहते हैं जो कि हमारे आजकल बहुत सारे खानों की डिशेज़ वग़ैरह में स्पेशली चाइनीज़ आइटम्स में जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सिरका जो है वो चाइनीज़ खानों की सबसे बड़ी पहचान है। सिरके के बगैर चाइनीज़ खाने जो होते हैं वो नहीं बनते। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो उस इतने टाइम पहले से जो है ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लास्ट है जी और फिर हम इस पेज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस भी मार्क आउट कर लेंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत इस्तकामत वाले, जोश, ईमानी जुरत, इज़हार हक़, अमर बिल मरूफ, इत्तिबाए सुन्नत और आला अखलाक की खूबियों पर फ़ाइज़ थे। आपने ग़ज़वात नबवी में बड़ी दलेरी और साबित कदमी का मुज़ाहिरा किया।
आपकी वफात 74 हिजरी में हुई, या आप मार्क करेंगे एमसीक्यूज के तौर पर। आगे है जी, लास्ट में हम लोग ऐसा करते हैं जी, सबसे पहले मार्क कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, अभी हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे जी। फर्स्ट और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हम पेज 84 पे मार्क कर रहे हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आप देखेंगे मेरी तरफ से, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलबे हदीस का किस कदर शौक रखते थे, उसमें आपने ये कंप्लीट पैराग्राफ को मेंशन करना है। नेक्स्ट है जी आपके पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के नुमाया और साफ तहरीर करें। लास्ट आपका पैराग्राफ है कि हम निहायत इस्तकामत वाले, जोश ईमानी, जुरत, इज़हार हक, अमर बिल मरूफ, एतवार सुन्नत और आला अखलाकी खूबियों पर फाइज थे। और लास्ट आपका जी फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बाजमात नमाज का किस कदर इहतमाम फरमाते थे। आप बताएंगे कि 1 मील का सफर तय करके मस्जिद नबी में तशरीफ लाते थे। ये हो गया जी शॉर्ट क्वेश्चन रीडिंग और इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोगों ने साथ साथ मार्क के लिए। आगे चलते हैं एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मशक है दो जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहला सवाल, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम है अब्दुल्ला। नंबर 2, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद को दफन किया गया मैदान ओहद में। नंबर 3, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जिन गज़वात में शिरकत फरमाई उनकी तादाद है 19। नंबर 4, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का सने वफात है 74 हिजरी। नंबर 5, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी हदीस की तादाद है 540। पांचों के पांचों शॉर्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लास्ट है तफसीली जवाब जो कि हमारा मेन कंसर्न होता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर जामिया नोट लिखे, यानी कि जितनी चीज़ें उन्होंने आपको यहाँ पे इस जगह पे बताई हैं वो आपने सारी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होंगी, यहाँ से आप लोगों ने छोड़नी नहीं है। तो तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। हेडिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। पिंक आपको पता है जी हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है वो आपके पास आपकी हेडिंग का टेक्स्ट होता है, जहां पे हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी वहां पे हम उसे मॉडिफाई कर लेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी तारुफ की। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी तारुफ की, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आप कंप्लीट मेंशन करेंगे, जिसमें उनके नाम का, वालिद का, वालदा और उनकी वसीयतों के बारे में आप बताएंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी वालिद की वसीयत, इसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना होगा और यहाँ तक आपने कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी मकरूज। मकरूज की आप हेडिंग देंगे या अदायगी कर्ज, आप हेडिंग यहाँ पे देंगे जी अदायगी कर्ज, या आप हेडिंग नहीं देंगे। आप यहाँ पे हेडिंग देंगे जी अदायगी कर्ज, उसमें आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी गजवात में, बाकी गजवात में गर्मजोशी के साथ शिरकत। बाकी गजवात में गर्मजोशी के साथ शिरकत, उसमें आपने पहले वाले में शिरकत ना करने की रीजन भी बतानी है और यहाँ तक आपने कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी इल्मे हदीस का शौक, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग होगी जी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरस हदीस का आगाज, उसमें ये कंप्लीट पैराग्राफ आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो कि आपके पास थर्ड लास्ट हेडिंग होगी मस्जिद नबी में बाजमात नमाज या नमाज, क्योंकि मस्जिद में जमात जो होती है वो बाजमात अदा की जाती है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे इस हेडिंग के अंदर कंप्लीट पैराग्राफ मेंशन करोगे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी खूबियां, उनकी खूबियां बतानी, जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी है यहाँ तक आपने मेंशन करना है। और लास्ट पे आप हेडिंग देंगे जी सने वफात, और सने वफात में उसमें आपने ये लास्ट लाइन मेंशन करनी, तो उसी के साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हेडिंग देंगे जी तारुफ की, वालिद की वसीयत, अदायगी कर्ज, बाकी गज़वात में गर्मजोशी के साथ शिरकत, इल्म हदीस का शौक, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरस हदीस का आगाज, मस्जिद नबी में नमाज, अदायगी नमाज, और आपके पास आएगी जी खूबियां, और फिर आपके पास आ जाती है उनकी सने वफात। तो ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 24 जो आज हमने डिस्कस किया था जाबिर बिन अब्दुल्ला। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी क्वारी क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर कंसल्ट कर सकते हैं।